और उसमें अभी तक प्योर रोटेशन के बारे में पढ़े थे बेटा। प्योर रोटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहे थे हम लोग। अभी तक जो भी प्रॉब्लम किए वो बेटा वो जेई मेंस लेवल का था और या फिर नीट लेवल का था। अभी हम लोग ये दो क्लास आज का और इसका नेक्स्ट क्लास जो है बेटा फुली डेडिकेटेड होगा जेई एडवांस के बच्चों के लिए। जेई नीट जेई मेंस और नीट वाले बच्चे इन दोनों क्लास को स्किप करेंगे, फिर आगे के क्लासेस को देखेंगे बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बेटा। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एक रॉड है बेटा और ये रॉड यहाँ पे एक हिंज पॉइंट है यहीं पे, यहाँ सपोर्ट है बेटा। और इसी के अराउंड जो इस पॉइंट है इसी के अराउंड ये रॉड क्या है, रोटेट करने के लिए फ्री है। और यहाँ पे मासेस लटके हुए हैं बेटा। यहाँ पे एक मास है 4 kg, यहाँ पे एक मास है 2 kg। और ये हिंज पॉइंट है तो यहीं पे ऐसे रोटेट करने के लिए क्या है, ये फ्री है पूरा डायग्राम। ठीक है, मास ऑफ द रॉड 12 kg। ये स्ट्रिंग है बेटा, स्ट्रिंग मासलेस है। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग and reaction force applied by hinge support on the rod when the body released from rest। जब बॉडी रेस्ट से रिलीज की जा रही है बेटा उस समय क्या हमें पता लगाना है बेटा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द रिएक्शन फोर्सेस बाय हिंज, यानी हिंज सपोर्ट द्वारा ये रिएक्शन फोर्स जो है ये भी फाइंड करना। सॉल्व करो बेटा, खुद से सॉल्व करोगे फिर उसके बाद आंसर देखोगे। तो यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं बेटा। ये हमारा क्या है, रॉड है और यहाँ पे क्या है, हिंज सपोर्ट है। इसी के लॉन्ग रॉड रोटेट करने के लिए फ्री है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मासेस था बेटा। ए कितना है 2 kg और ए कितना है। तो जैसे ही इसको काटे होंगे बेटा, इस स्ट्रिंग को काटे तो यहाँ पे क्या हो गया, टेंशन यहाँ पे T1 हुआ होगा, इस पे T1 लगेगा। और मास ऑफ द ब्लॉक की वजह से अगर कितना ले ले बेटा 40 न्यूटन, जी की वैल्यू 10 ले लिए तो इस मास पे कितना फोर्स लगेगा बेटा 40 न्यूटन।
और चूंकि ये क्या है, इस यहाँ पे फ्री है रोटेट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या करेगा, डिसेंड करेगा, एक्सेलरेशन ए से डिसेंड करेगा। अगर मान लो ए रॉड अल्फा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है बेटा, तो अगर ए दूरी, ये लेंथ कितना है 4 मीटर था, तो 2 मीटर यहाँ पे है और 2 मीटर यहाँ पे। ये रॉड कितना, एक बेटा यहाँ पे 2 मीटर है और ये भी क्या है 2 मीटर, तो ये किसके बराबर होगा, अल्फा इंटू 2 यानी 2 अल्फा। इसी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। सेम अगर यहाँ पे देखे ए टेंशन T2 था, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा T2। मास ऑफ द रॉड नीचे 20 न्यूटन, और ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा किससे, ए एक्सेलरेशन से जितना से नीचे आएगा उतना से ही ऊपर जाएगा, और ये किसके बराबर है 2 अल्फा। अब देखते हैं बेटा, यहाँ पे अगर हम टार्क कैलकुलेट करते हैं, कहाँ पे टार्क कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट के अलांग इस पूरे रॉड का अगर टार्क कैलकुलेट करें बेटा, तो टार्क कितना हो जाएगा, अगर इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ले लें कुछ लिए, तो क्या हो जाएगा T1 इंटू 2 माइनस T2, उसके अपोजिट डायरेक्शन है T2 इंटू 2, और एक किसके बराबर होगा बेटा, आई अल्फा। ये टॉर्क है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आई अल्फा। और आई ऑफ द रॉड कितना होगा, अगर मास ले लिया जाए बेटा, यहाँ पे मास 12 केजी है, 12 केजी है, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12, आई हो गया, और यहाँ पे अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 12 से 12 कट जाएगा 16, और ये 2 यानी T1 माइनस T2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 8 अल्फा। ठीक, यहाँ पे आगे देखते हैं बेटा, पूरे फिगर को देखो। यहाँ पे ये हमें पता चल गया, एक इक्वेशन एक हो गया। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन अगर इस ब्लॉक का लिखा जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, 40, चूंकि ब्लॉक नीचे आ रहा है तो कैसे लिखेंगे, 40 माइनस T1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, मास, मास कितना है 4 इंटू एक्सेलरेशन 2 अल्फा। यही होगा। अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, T2 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 2 अल्फा। इस तरह से हमें कितने इक्वेशन पता चल गए बेटा, 3 इक्वेशन पता चल गए। कितने अननोन है, 3 अननोन है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को जोड़ेंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा बेटा, 20 T2 20 प्लस T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 8 अल्फा और 4 अल्फा, कितना हो जाएगा 12 अल्फा। अब T1 माइनस T2 8 अल्फा है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 माइनस 8 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 अल्फा। यहाँ से 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा बेटा अल्फा की वैल्यू। अब अल्फा की वैल्यू हम पता चल गया, तो बेटा T1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, मान लो यहाँ पे T2 इक्वल टू माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू अल्फा का 1 रख लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 न्यूटन। T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या है 40, T1 इधर जाएगा, एक कितना जाएगा 8, कितना हो जाएगा 32 न्यूटन।
तो हमें सारी चीजें पता चल गई बेटा। हमें क्या पता चल गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पूछा गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा बेटा, 2 अल्फा यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है, तो टेंशन 2 आ गया बेटा। T1 कितना आया है, 32 न्यूटन। T1 कितना आया, T2 आया है अपना 24 न्यूटन। अब एक क्या वो पूछ रहा है कि रिएक्शन ऑफ द हील सपोर्ट से जो रिएक्शन लग रहा है बेटा, तो यहाँ पे रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगेगा बेटा। रिएक्शन क्या लगेगा, एक ही डायरेक्शन में लगेगा, तो ये रिएक्शन R इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेट ऑफ द रॉड कितना है, वेट ऑफ द रॉड 120 प्लस T1 T2 यही होगा। तो यहाँ पे R रिएक्शन फोर्स बाई हिंज सपोर्ट कितना हो जाएगा, 120 प्लस 32 प्लस 24 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 3 2 5 4 2 6 6 3 3 3 2 5 2 7। ठीक है बेटा, आगे इसी क्वेश्चन को करते हैं बेटा। यहाँ पे दे दिया अगला क्वेश्चन कि रिपीट द एबव प्रॉब्लम व्हेन द रॉड इज मासलेस। यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, रिपीट द एबव प्रॉब्लम व्हेन द रॉड इज मासलेस। उसी प्रॉब्लम को रिपीट करना है बेटा जहां पे रॉड क्या हो जाए, अपना मासलेस हो जाए। फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये रॉड है, यहाँ पे इन सपोर्ट था, इसी के अलांग क्या रोटेट करने के लिए फ्री है। यहाँ पे कितना था, T1 था, सॉरी T2। इस ब्लॉक पे भी कितना लग रहा था, T2। यहाँ पे 20 न्यूटन, और यहाँ पे क्या था, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ था, और ये किसके बराबर था, 2 अल्फा के बराबर। यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे ब्लॉक 4 kg का था, ये ब्लॉक 2 kg, इस पे T1 40 न्यूटन, और ये नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है, A इक्वल टू 2। अब अगले क्वेश्चन में क्या था बेटा कि इस रॉड का मास कितना दिया था, 12 kg दिया था। इस बार मास कितना है, 0 kg है, यानी मास लेस है। ठीक, तो वैसे ही लिखेंगे बेटा, यहाँ पे टाउ इक्वल टू आई अल्फा लिखेंगे, बशर्ते कि यहाँ पे आई ऑफ द रॉड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंजर्व रहेगी। तो टाउ कैलकुलेट करते हैं बेटा, टॉर्क इसी पॉइंट से, तो T1 इंटू 2, ये लेंथ कितना था, 2 मीटर है, माइनस T2 इंटू 2 इक्वल टू 0। यानी बेटा T1 किसके बराबर हो जाएगा, T2 हो जाएगा। T1 किसके बराबर हो गया, T2 के बराबर हो गया बेटा। अब क्या करोगे, हमें क्या निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन पता चल गया। अब लिखेंगे इक्वेशन, फॉर ब्लॉक 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 40 माइनस T1 इक्वल टू एक्सेलरेशन मास 4 kg और एक्सेलरेशन 2 अल्फा। दूसरे का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, T2 माइनस 20 2 इंटू 2 अल्फा। इन दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस T2
माइनस T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 4 4 8 12 8 और 4 क्या हो जाएगा? 12 अल्फा। यहाँ से T1 आपस में दोनों बराबर है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा। 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 इक्वल टू 12 अल्फा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 20/12। इसको सॉल्व करो। 20/12 कितना हो जाएगा बेटा? 4 से तो 5/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से अल्फा आ गया। जैसे ही अल्फा आ गया बेटा तो वैल्यू पुट कर लेंगे किसी एक में। तो यहाँ पे T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 प्लस वैल्यू रख दी 20+4 इंटू 5/3 कितना हो जाएगा? 20+20/3 T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 60/80/3 न्यूटन। T1 T1 कितना हो जाएगा बेटा? 40 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 5/3 ये आ गया T1 कितना आ गया? T1 T2 दोनों बराबर है और आना भी चाहिए। ठीक है, दोनों बराबर है। अब रिएक्शन फोर्सेस की बात करें तो R जो होगा रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द हिंज सपोर्ट यहाँ पे लगेगा बेटा। और ये किसके बराबर होगा? R बराबर होगा 2। T1 T2 बराबर है तो 2T यानी 80/3 मल्टीप्लाई बाई 2 160/3। हो गया बेटा। चलो आगे क्वेश्चन लेते हैं। खुद से सॉल्व करना है क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी समझ में आएगा क्या हो रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे एक रॉड है और यहाँ पे एक पॉइंट मास है। ये मास कैसा है बेटा? ये रॉड है और रॉड के इंट में एक पॉइंट मास ज्वाइंट है और इसका मास कितना है बेटा? 1 m है। और ये रॉड यहाँ पे हिंज है। ये रॉड यहाँ पे हिंज है और इस रॉड का मास कितना है बेटा? 3 m है। इसका मास m, इसका मास 3 m। यल लेंथ इसका L है। यही दिया है बेटा। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ये जो रॉड है वर्टिकल प्लेन में क्या है? वर्टिकल प्लेन में अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है? रोटेट करने के लिए फ्री है बेटा। यहाँ पे कहा गया है फाइंड, यहाँ मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है। यहाँ पे ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे कह फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, find the angular velocity so that rod
रॉड रोटेट मैक्सिमम एंगल 60 डिग्री when the rod at t equal to 0 start its motion, then पहला फाइंड रिजल्टेंट फोर्स on the point mass दूसरा फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय रॉड ऑन पॉइंट मास तीसरा फोर्स applied by hinge support on the rod, या फिर इसको बोल सकते हैं रिएक्शन फोर्सेस फोर्स। ठीक है बेटा। और फाइंड आल्सो फाइंड ऑल ईच क्वांटिटी when rod is its maximum height। यानी जब रॉड 60 डिग्री रोटेट कर जाता है बेटा, हाइट या एंगल इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो बेटा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक रिजिड रॉड दिया हुआ है जिसका मास कितना बेटा 3m है, और उसमें एक m मास का पॉइंट मास है बेटा जो इसमें वेल्डेड है, और ये रॉड क्या कर रहा है, ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। और यहाँ पे हमें ओमेगा पूछा गया है कि अगर ये रोटेट करता है कितना डिग्री बेटा, मैक्सिमम 60 डिग्री। ओमेगा ऐसा दिया हुआ है कि केवल ये जो रॉड है कितना डिग्री रोटेट कर पाए, 60 डिग्री रोटेट कर पाए। उस कंडीशन में हमसे पूछा गया है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, और फिर t इक्वल टू 0 पे जैसे ही ये मोशन रॉड छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है रेस्ट से, उसी टाइम पे हमसे पूछा जा रहा है फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन पॉइंट मास। इस पॉइंट मास पे कितना फोर्स लग रहा है। फिर दूसरा पूछा जा रहा है फोर्स अप्लाइड बाय रॉड ऑन द मास, उसी स्टैंड पे, और हिंज सपोर्ट द्वारा इस रॉड पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है। और इन सारे क्वांटिटी को जब रॉड 60 डिग्री रोटेट कर जाता है बेटा, उस पॉइंट पे भी इन सारे क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक, एक क्वेश्चन रहा बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा।
आई होप तुम लोग कर चुके होगे। यहाँ पे रॉड था, ये अपना हिंज पॉइंट था, ए रॉड का इनिशियल पॉइंट था। और यहाँ पे कितना रोटेट किया है बेटा रॉड? रोटेट किया है 60 डिग्री। तो रॉड का ये रॉड का कंडीशन है बेटा, ये एंगल कितना रोटेट किया है? 60 डिग्री। पहले ही मान लिए कि रॉड कितना रोटेट किया होगा? 60 डिग्री। अब जो यहाँ पे देखोगे, लेंथ थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो लेंथ था बेटा वो एल था। अब ए रोटेट किया तो इसका लेंथ कितना हो गया बेटा? एल बाई 2 हो गया। अब यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास एल बाई 2 पे था, यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ मास हो गया इसका। और यहीं पे इसका मास कितना होगा बेटा? इस रॉड का मास कितना है? 3m है। रॉड का मास कितना है? 3m है। और यहाँ पे जो पॉइंट मास है बेटा, इसका मास क्या है? m है। अब हमें फाइंड करना है बेटा ओमेगा। हमें क्या फाइंड करना है? ओमेगा फाइंड करना है कि किस स्पीड से ये रोटेट किया है कि ये 60 डिग्री रोटेट कर गया। कितना रोटेट कर गया बेटा? 60 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, मान लो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं बेटा, तो इसको मान लो अगर पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्या मान लो? 0 मान लो। तो यहां से जो नीचे होगा वो क्या हो जाएगा? अब इनिशियल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 मान गए, तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट होना चाहिए। तो पहले पहले कितनी एनर्जी थी बेटा? तो पहले ये क्या था? ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा था। ठीक है। तो इसका जो ये यम मास का ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पे इसका मास क्या था? रॉड का मास कितना था बेटा? 3m था। ये ऐसे रॉड रहा होगा। ठीक है। तो यहां से अगर तो इनिशियल कंडीशन में लिखा जाए तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना, रॉड का कितना हो जाएगा बेटा? 3m। यहां से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड mgh, तो 3mg कितना पे? L/2 प्लस mgl। ये भी क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। ये तो पोटेंशियल एनर्जी हुआ। फिर काइनेटिक एनर्जी बेटा, अब ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है तो ये भी दोनों रोटेट कर रहा होगा बेटा। दोनों रोटेट कर रहा होगा तो आई ओमेगा। तो अलग अलग भी लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? हाफ हाफ। अगर आई पूरे बॉडी का ले ले, पूरे बॉडी का आई ले ले, और ओमेगा क्या होगा? सारे बॉडी का सेम होगा बेटा, तो हाफ। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें पूरे सिस्टम का बेटा, तो कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो इसका देखेंगे, इसका तो m यानी 3m L²/3 प्लस इसका mL²। टोटल क्या हो जाएगा? 3 से 3 कट जाएगा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2mL²। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2mL² इंटू ओमेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा ओमेगा फाइंड करना है बेटा, प्लस ओमेगा स्क्वायर। और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? रोटेट करके यहाँ गया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे फिर से। ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी L/4। और ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये यहाँ से L/2। ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री रोटेट किया बेटा, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? -3mg/L/4 प्लस -mg/L/2। और यहाँ पे यहाँ पे आता है तो ओमेगा 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी 0। ये क्या हो गया? एनर्जी कंजर्वेशन लग गया बेटा। और यहाँ से क्या हो जाएगा? इसको जोड़ो, इस टर्म को जोड़े बेटा, तो कितना आ गया? माइनस ये 2 है तो ये 2, 3 to 5 ml/2 प्लस यहाँ से हाफ कट जाएगा बेटा, mL² ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 6 -6m
GL/4। अब यहाँ इस साइड जाएगा बेटा, ये क्या होगा माइनस, ये क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा बेटा। 10 mgl/4 माइनस प्लस हो जाएगा 6 mgl/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा ml² ओमेगा²। अब यहाँ से एक घटेगा बेटा, ये 5 ही होगा बेटा। ये 4 है, ये 4 है, तो यहाँ पे दोनों हुआ तो ये क्या हो गया बेटा 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से m से m कट जाएगा बेटा, जी एक l से एक l कट जाएगा दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा -5g, इस साइड आके भी माइनस हो गया, -5g/4l ओमेगा²। यानी यहाँ से ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया बेटा, √5g/4l। तो ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए बेटा। यहाँ पे देखते हैं बेटा दूसरा पार्ट क्या कैलकुलेट करना था, दूसरा कैलकुलेट करना था नेट फोर्स ऑन द रिजिड रॉड, नेट फोर्स कैलकुलेट करना था बेटा। तो यहाँ पे ये रॉड है, यहाँ पे हमें दूसरा पार्ट कैलकुलेट करना बेटा। दूसरा पार्ट क्या पूछा था, नेट फोर्स ऑन द, इस यम का जो ऑब्जेक्ट है उसका नेट फोर्स पूछा था, एल था बेटा। और ये क्या कर रहा है, ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5g/4l। ये क्या है ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब इस पे नेट फोर्स, चूंकि यहाँ पे क्या है बेटा एक्सेलरेशन अल्फा क्या है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 है बेटा, इसलिए ए टी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चूंकि ये क्या होगा, इस पे फोर्सेज जो लग रहे हैं, एक इधर लग रहा होगा एफ सी, और इधर कितना लग रहा होगा एफ टी, टेंडेंशियल फोर्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा 0 है तो एफ टी कितना हो जाएगा, एफ टी 0 हो जाएगा बेटा। और एफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास टाइम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ए सी और मास ए सी कर देंगे बेटा। तो यहाँ पे टेंडेंशियल एक्सेलरेशन मास कितना है बेटा, मास यम ही है, और सेंट्रीपिटल ओमेगा²r, तो ओमेगा कितना है बेटा एम, ओमेगा² क्या हो गया mg/4l मल्टीप्लाई बाई यल, और यहाँ से यल से कैंसिल हो जाएगा बेटा 5g, और यल से कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 5mg/4, ये क्या हो जाएगा एफ सी।
और चूंकि इस ब्लॉक पे एक ही फोर्स लग रहा है बेटा, इस ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटा, तो यहाँ पे एफ सी, यही क्या हो जाएगा, एफ रिजल्टेंट या एफ नेट हो जाएगा ब्लॉक पे, और ये किसके बराबर होगा बेटा, 5 mg/4 होगा। यानी नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑन द पॉइंट मास कितना हो जाएगा बेटा, 5 mg/4। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, जो दूसरा पूछा बेटा, फोर्स अप्लाइड बाय द रॉड ऑन द पॉइंट मास, फोर्स अप्लाइड बाय रॉड ऑन द पॉइंट मास की वैल्यू कैलकुलेट करें। अब यहाँ पे देखो, अगर ये बेटा, और ये क्या था, ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा था, और यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आर है, और ये क्या है, एम जी नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर माइनस एम जी इक्वल टू कितना, किसके बराबर हो जाएगा बेटा, नेट एक्सेलरेशन जितना होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, नेट एक्सेलरेशन ए सी ही है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी मल्टीप्लाई बाई मास एम, तो आर माइनस एम जी इक्वल टू ए सी की वैल्यू रख देंगे बेटा, कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर कितना है बेटा, ए सी, तो ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा क्या है, 5g/4l मल्टीप्लाई बाई एल मल्टीप्लाई बाई एम, तो एल से एल काट देंगे, तो आर माइनस एम जी 5mg/4, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5mg/4 प्लस mg, और इसको पूरा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी 9mg/, ये क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स अप्लाइड बाय रॉड ऑन द ब्लॉक, फोर्स अप्लाइड बाय रॉड ऑन द पॉइंट मास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात आती है रिएक्शन फोर्सेस की, रिएक्शन फोर्सेस की बात आती है बेटा। अगर ये हमारा रॉड था बेटा, और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास था, यहाँ पे 3mg नीचे की तरफ लग रहा होगा फोर्स, यहाँ पे जो पॉइंट मास था उस पर कितना लग रहा था, mg, और ये ऑब्जेक्ट जो है पूरा पूरा किस में जा रहा है बेटा, ओमेगा कितना है, 5g/4l से रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे हिंज है। अब इस हिंज को हटा के यहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस दिखाते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में r1 मान लेते हैं, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या मान लेते हैं, r2। चूंकि बेटा इनिशियली अल्फा क्या है, 0 है, अल्फा 0 है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी टेंडेंशियल फोर्सेस नहीं है, एफ टी नहीं है। जब एफ टी 0 होगा बेटा, तो यहाँ मतलब r2 की वैल्यू 0 न्यूटन पहले से ही पता है, चूंकि यहाँ पे हिंज यहाँ पे रोटेट करने के लिए फ्री है बेटा, तो इसलिए R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब R1 की बात करें बेटा, R1 ऊपर की तरफ है माइनस mg यानी 4mg नीचे की तरफ इक्वल टू मास, ए सेंटर ऑफ मास निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पे मास कितना है, पहले यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, कितनी दूरी पे है, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे बेटा, पहले क्या है, m y सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं, y सेंटर ऑफ मास, पहला मास कितना है बेटा, 3m, कितनी दूरी पे, l/2 प्लस m इंटू एल डिवाइड बाई 3m प्लस m, y सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा बेटा, ये 3 और 2 5 ml/4, ये क्या हो जाएगा, 8m, 8 से 8 कट जाएगा, y सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, 5l/, जैसे ही हमें सेंटर ऑफ मास पता चल गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो पूरे मास को सेंटर ऑफ मास रख के ओमेगा से घुमा देते हैं बेटा, तो पूरे मास का सेंटर ऑफ मास रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 kg हो जाएगा, 4m इंटू 5l/8, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा कितना है, ओमेगा स्क्वायर 5g/4l,
अब इसको कैलकुलेट करो बेटा, 4A2 हो जाएगा, R1 माइनस 4mg इक्वल टू, हाँ ये एल से एल कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 25g/8 mg। यहाँ पे R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/8 mg प्लस 4mg, तो R1 इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, R1 इक्वल टू 8 32 32 25 प्लस 32 mg/8, और यहाँ पे क्या हो गया 757/8 mg, ये क्या हो गया R1 हो गया। तो यहाँ पे R2 0 है बेटा, R1 इतना है, तो जो नेट रिजल्टेंट जो हिंज द्वारा फोर्स अप्लाई होगा बेटा वही क्या हो जाएगा F अप्लाइड बाई हिंज, या इसको बोल सकते हैं रिएक्शन फोर्स, और ये रिएक्शन फोर्स टोटल किसके बराबर हो जाएगा बेटा 57/8 mg। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देखो, अगर एक क्वेश्चन को सही नहीं किए हो बेटा तो अगले कंडीशन वाले क्वेश्चन को अभी सिस्टम को पॉज करो और पॉज करो, और इस अगला जो इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है उसको खुद से सॉल्व करने के बाद ही सोल्यूशन देखो। ठीक है, अब अगला पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का क्या बोला गया है बेटा, जब ए रॉड, यानी यहाँ पे देखो ए रॉड है बेटा, जब ये रॉड यहां से मूव करके कहा कितने एंगल पे जा रहा है बेटा, जब ये रॉड यहां 60 डिग्री पे है, जब ये रॉड 60 डिग्री पे है बेटा, तो अब इसके फोर्सेस को अगर हम लोग ऐसे भी देखें, अगर ये कितना एंगल हो गया बेटा 60 डिग्री। अब इस कंडीशन में हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है बेटा, अब यहाँ पे बात करें अगर सेंटर ऑफ मास की बात, यहाँ पे अगर अलग अलग बॉडी लोगे, अगर इस रॉड का सिर्फ सेंटर ऑफ मास ये है बेटा, तो यहाँ पे 3mg, और इस पे क्या लगेगा mg। अगर इसको ऐसे परपेंडिकुलर और ऐसे तोड़ देते हैं बेटा, इस डायरेक्शन में फोर्स और इस डायरेक्शन में फोर्स, यहाँ पे ए एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो साइन 60 √3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2, तो यहाँ 3√3/2 mg, और इधर क्या हो जाएगा 3/2 mg। इस फोर्सेस की बात करें इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mg/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा mg√3/2। अब देखो सारे फोर्सेस को अलग, अगर सारे मास को अलग अलग कंसीडर करके भी सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा, और सारे को अगर सेंटर ऑफ मास पे मान लोगे तो भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो दोनों करके देखते हैं बेटा। अब मान लो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करते हैं, तो पहले इस पॉइंट के अलॉन्ग टॉर्क की बात करें, तो टॉर्क कौन कौन फोर्सेस दे रहे हैं बेटा, एक फोर्स है एक फोर्स है, यही दोनों टॉर्क दे रहे हैं, और इस साइड में घुमा रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा 3√3 mg/2 फोर्स हो गया, कितनी दूरी पे लग रहा है L/2 प्लस mg√3/2, कितनी दूरी पे लग रहा है बेटा L पे लग रहा, और ये किसके बराबर हो जाएगा I अल्फा। I की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं, किसके बराबर है 2ml² अल्फा। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो क्या हो गया 4 हो गया, 4 इसको करेंगे तो ये क्या हो गया 3√3/4 mgl, और इसको 2 से ऊपर नीचे कर दिए तो 2√3 mgl/4, और ये किसके बराबर हो गया
2ml² अल्फा के बराबर। अब इसको आसानी से जोड़ सकते हैं बेटा, तो ये कितना हो गया 3 to 5√3 mg/L/4 इक्वल टू 2ml² अल्फा। एम एम से एल से एल कट हो गया। अब यहाँ पे 8 हो गया, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 5√3 डिवाइड बाई 8l। अब इस बॉडी का अल्फा आ गया बेटा। ये तो हम लोग क्या मान के किए, अलग अलग पॉइंट मास को कैलकुलेट कर लिए तब किए। अगर इन सारे मासेस को अगर इस पॉइंट पे और यहाँ से यल सेंटर ऑफ मास हम लोग कैलकुलेट किए थे, और ये कितना था बेटा, ये कितना आया था 5l/8 आया था बेटा, 5l/8 5l/8 बेटा। अब पूरे मास को 4 kg को यहीं पे मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 mg, और इस साइड में क्या हो जाएगा 2 mg, और यहाँ से इस डायरेक्शन में जो फोर्सेस लगेगा वो कितना लगेगा बेटा 4 mg√3/2। अब अगर टार्क का इक्वेशन लिखते हैं बेटा, तब अब टार्क का इक्वेशन लिखोगे तो यहाँ पे यहीं पे लिखते हैं। देखो पहले फोर्स का टार्क 4, यहाँ से 2 से 2 काट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 mg√3 इंटू क्या हो जाएगा 5l/8। सारे टार्क आ गया, इसको किसके बराबर कर देंगे बेटा आई अल्फा, तो आई ऑफ द 2ml² अल्फा, और यहाँ से m काट देंगे बेटा, l से l काट दिए, और ये 2 से 2 काट दिए, तो ये कितना आ गया बेटा 5 mg, सॉरी m कट गया है, तो 5g/8l 5√3g/8l, और यही अल्फा। ये क्या हो गया बेटा, दोनों कंडीशन में क्या आ गया, अल्फा हमारा सेम ही आया। दोनों कंडीशन में क्या हुआ, अल्फा हमारा सेम ही आया। और यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे अगर फोर्सेस को देखें तो यहाँ पे हम लोग बेटा नेट फोर्स पहला वाला पार्ट करेंगे, यानी नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे बेटा ऑन द नेट फोर्स ऑन द पॉइंट मास, टोटल नेट फोर्स। तो यहाँ पे बेटा अगर हमें अल्फा पता हो गया तो, और यहाँ पे ओमेगा क्या है, जब ये 60 डिग्री पे आ रहा है तो बेटा यहाँ पे ओमेगा क्या है 0 है, यानी एंगुलर वेलोसिटी 0 है, तो यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो होगा नहीं बस। अब और सिर्फ कौन सा एक्सीलरेशन होगा बेटा, टेंडेंशियल एक्सीलरेशन होगा। तो ए टी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, और यही क्या हो जाएगा ए नेट हो जाएगा, नेट एक्सीलरेशन, और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा अल्फा आर यानी अल्फा एल, यहाँ पे एल दूरी पे है, तो ये किसके बराबर हो गया ए टी इक्वल टू क्या हो गया 5√3g/8l, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई एल से एल कट जाएगा, और ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5√3g/8, और इसके वजह से एफ नेट आ जाएगा, एफ नेट ऑन द पार्टिकल एम में के बराबर हो जाएगा बेटा। तो क्या हो जाएगा 5√3 mg। टोटल फोर्स नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, नेट फोर्स ऑन द, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमें वो फोर्स निकालना था, उसको बाद में करेंगे, पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं रिएक्शन फोर्सेस। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर रॉड ऐसे रहा 60 डिग्री पे है, रॉड कितने डिग्री पे है बेटा, रॉड ऐसे है 60 डिग्री, वर्टिकल से कितना एंगल है इसका 60 डिग्री। अब इसका मास निकाल लिए बेटा, सेंटर ऑफ मास निकाल लिए हैं, और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर बेटा
5L/8 की दूरी पे इसका सेंटर ऑफ मास है, और यही पॉइंट पे क्या 4 kg का मास है। तो यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगे बेटा, ए 4 mg, और इधर जो फोर्स लगा है इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लगा हुआ है बेटा, हाँ फोर्सेस को दिखाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे फोर्सेस दिखा देते हैं बेटा। कितना आया था बेटा, 2√3 mg, और इस डायरेक्शन में कितना आया था, 2 mg। ठीक, और ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। अब यहाँ पे हम लोग रिएक्शन फोर्सेस के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें बेटा, रिएक्शन फोर्सेस। तो एक रिएक्शन फोर्स हम लोग ऐसे ले लेते हैं बेटा, सपोज करो एक रिएक्शन फोर्स ऐसे लगा होगा जिसे R1 मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, और एक ऐसे लगा होगा जिसे R2 मान लिया। ऐसे क्यों लिए हैं बेटा, R1 R2 को एलॉन्ग द रॉड लिए हैं और परपेंडिकुलर टू द रॉड लिए हैं, ताकि हमें फोर्सेस और रिजल्टेंट फोर्सेस को जोड़ना ना पड़े। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो रॉड है बेटा, यहाँ पे ओमेगा 0 है, ओमेगा 0 है। तो यानी यहाँ पे इस बॉडी पे कोई भी एफ सी करके सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा। यहाँ पे एफ सी जो होगा बेटा वो 0 होगा। जो भी फोर्सेस होंगे, यानी ये अगर अल्फा से ऐसे रोटेट कर रहा है बेटा, अल्फा एंगल से यहाँ पे इस डायरेक्शन में एफ टी लगेगा, और यहाँ पे मास m। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, लिखते हैं हम लोग इक्वेशन। अब यहाँ पे R2 लेते हैं, R2 R1 पहले कैलकुलेट करते हैं बेटा। यहाँ पे R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 माइनस 2 mg इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 है ना। तो क्या हो जाएगा, m यानी 4m ओमेगा² 5L/8, यही होता। अब यहाँ ओमेगा 0 है तो ये सारी वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ R1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2 mg। अगर R2 की बात करें बेटा, R2 माइनस कितना है, 2√3 mg इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जो नेट फोर्स मास टाइम एक्सेलरेशन, तो मास कितना हो गया बेटा, मास 4m है, और एक्सेलरेशन 80। टेंडेंशियल एक्सेलरेशन कितना है बेटा, टेंडेंशियल एक्सेलरेशन, हाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले क्या आया था, अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है बेटा, अल्फा अल्फा इक्वल टू 5√3g/8, 5√3g/8L है, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, सेंटर ऑफ मास है तो 5L/8, यही हो जाएगा हमारा टोटल नेट। तो यहाँ पे R2 माइनस क्या हो जाएगा, R2 माइनस 2√3 mg इक्वल टू 4 1 जा, ये क्या हो जाएगा, 25√3 mgl/16। यहाँ से एक L से एक L कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं बेटा,
25√3/60 प्लस 2√3 यहाँ से एल कट चुका है, ट्वेंटी फाइव यहाँ 16 से 32, 25 32 5 2 7 57/60। अब जो रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स होगा बेटा, रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड बाय हिंज ऑन रॉड R इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, R1² प्लस R2 का। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं बेटा नेट फोर्स ऑन द रॉड। क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट फोर्सेस ऑन द पॉइंट मास। पॉइंट मास पे नेट फोर्सेस के बारे में कैलकुलेट। अगर ये बेटा ये पॉइंट मास था, ऐसे रॉड था, अब रॉड क्या करता है, रिएक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगाता है, एक अपने डायरेक्शन में। इसको R1 मान ले बेटा, इसको क्या मान लिए, R2 मान लिए। अब यहाँ पे मास ऑफ द mg है, और ये क्या हो जाएगा, ये थीटा 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा mg/2, और ये कितना हो जाएगा mg√3/2। ठीक, अब सारे फोर्सेस को, और यहाँ पे इस पे टेंडेंशियल एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में है बेटा, और लेंथ यल है, तो यहाँ पे देखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं बेटा, R1 माइनस mg2 इक्वल टू, इस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है 0 है बेटा, तो यहाँ से R1 कितना आ गया बेटा, mg/2। अब यहाँ पे R2 कैलकुलेट करें बेटा, R2 माइनस mg√3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास टाइम एक्सीलरेशन। मास कितना है बेटा m, एक्सीलरेशन की बात करें बेटा, तो एक्सीलरेशन टेंडेंशियल एक्सीलरेशन है, टेंडेंशियल एक्सीलरेशन कितना है 5√3g/8l मल्टीप्लाई बाई l, l से l कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, R2 इक्वल टू हो जाएगा 5√3mg/8 प्लस mg√3/2। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो बेटा ये 4 हो गया और ये 8 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9√3mg/8। और नेट फोर्स अप्लाइड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अप्लाइड बाय रॉड ऑन द पार्टिकल मास या पॉइंट मास, किसके बराबर हो जाएगा बेटा, R' इक्वल टू
R1 डैश का स्क्वायर प्लस R2 डैश का। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। ठीक, अब यहाँ पे आगे देखते हैं बेटा। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा। तीनों को होमवर्क के रूप में तुम लोगों को करना है। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। पहले में क्या है बेटा, यम मास और यल लेंथ का एक रॉड है बेटा, और जो इस पॉइंट पे हिंज है और इसी वर्टिकल प्लेन में बेटा रोटेट करने के लिए ये क्या है, फ्री है। कह रहा है कि रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रॉड को रेस्ट से रिलीज किया जाता है। फाइंड ओमेगा एज इट रोटेट, जब ये रोटेट करके 30 डिग्री रिलीज किया जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ये ऐसे गिरेगा बेटा। तो कह रहा है व्हेन इज रोटेट 30 डिग्री देन फाइंड ओमेगा, तुम्हें ओमेगा बताना है। दूसरा क्या करना है, फोर्स अप्लाइड बाय हिंज सपोर्ट ऑन द रॉड, यानी रॉड पे हिंज सपोर्ट द्वारा जो फोर्स लगाए जा रहे हैं उनको कैलकुलेट करना है। फिर व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स ऑन डीएम मास लोकेटेड ऑन द टिप ऑफ द रॉड, डीएम मास पे, यहाँ पे अगर बेटा इसी रॉड का कोई डीएम मास ले, उस मास पे हमें क्या पूछा जा रहा है, फोर्स पूछा जा रहा है रॉड द्वारा। रॉड इस डीएम मास पे कितना फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को कैलकुलेट करना है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, यल दो रॉड है बेटा जो मासलेस है, और दोनों क्या है, एम मास का दो बॉडी इससे अटैच है, और ये बॉडी एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है। मास इज रिलीज, रॉड इज रिलीज, रॉड आर रिजिड एंड मासलेस, ये रॉड दोनों क्या है, मासलेस और रिजिड है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सच दैट इट बिकेम हॉरिजॉन्टल। अब कह रहा कि ये ओमेगा क्या होगा बेटा, ये ओमेगा क्या होगा कि ये रॉड क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए। एंड फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय हिंज सपोर्ट इन द कंडीशन रॉड रोटेट 60 डिग्री। कह रहा कि हिंज सपोर्ट द्वारा मैक्सिमम कह रहा है कि इस हिंज सपोर्ट द्वारा इस रॉड पे जो फोर्स लग रहा है बेटा वो बताना है, जब ये कितना रोटेट कर सके, सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री रोटेट कर सके। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, तीसरा क्वेश्चन है कि ये क्या एम मास का रॉड है बेटा, जो क्या है, एक पॉइंट ए पे क्या किया गया है, हिंज किया गया है, और इसी पॉइंट के अलांग ये रोटेट करने के लिए फ्री है बेटा। तो कह रहा है कि रॉड को रिलीज किया जाता है रेस्ट से, एज रोटेट एंगल 30, जब ये 30 डिग्री पे रोटेट कर रहा है बेटा, तब तुम्हें बताना है एंगुलर वेलोसिटी। तब तुम्हें क्या बताना है, जब ये रॉड 30 डिग्री रोटेट करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंड फोर्स अप्लाइड बाय हिंज सपोर्ट, और वो भी बताना है कि हिंज सपोर्ट कितना फोर्स लगा रहा है रॉड पे। तीनों क्वेश्चन को बेटा अच्छे से लिख लेना और इसको सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। और आंसर क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर मैसेज करना है, ठीक बेटा। तो थैंक यू, अगले लेक्चर में हम लोग आगे कुछ पढ़ेंगे, ठीक बेटा।